शाह महमूद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बतौर वजीर खारजा बर वक्त थी, अच्छा किया, बता दिया। आपका कमेंट क्या है सर इस पे? बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंसें करनी चाहिए और डट के करनी चाहिए। बस यही कमेंट सर, नो अदर कमेंट सर और मैं क्या कह सकता हूँ, 370 आ गया तो हमने क्या कर लिया, जब वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो हमने क्या कर लिया, हमने कौन सी मूवमेंट उधर शुरू कर दी, हमने उन पे कौन सा कुछ दबाव बढ़ा दिया। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, यहाँ खड़े होकर एहतजाज कर सकते हैं घंटे का, वो भी हमने बंद कर दिया। तो हम जो काम कर रहे हैं हम यही करते रहेंगे सर। हमने कम से कम पायलट तो पकड़ लिया ना सर, इफ्तिखार भाई, एटलीस्ट उस पे। मेरी बात सुने, देखें मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिसपे कल ये इल्जाम लगे कि हम लोग मुल्क दुश्मन हैं। पायलट पकड़ना था, पायलट पकड़ने के लिए फौज रखी गई है, पायलट पकड़ने के लिए एयरफोर्स रखी जाती है। तो ऐसी बात ना कीजिए। बात अगर सब कुछ सब अच्छा है तो दुबई में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जा रही है? अगर कोई खतरा नहीं है तो शोर किस चीज का मचाया जा रहा है, ववेला क्यों किया जा रहा है? मैं बतौर पाकिस्तानी डिमांड करता हूं कि मेरी सरहदों को महफूज बनाने के लिए फौरी तौर पे तमाम वो एक्शन लिए जाएं जिससे मुझे यकीन हो कि हाँ फौज मूव कर रही है। बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक कमेंट शाह महमूद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे और हिंदुस्तान के मुमकिना स्ट्राइक पे सर। भी तैयार है और पाकिस्तानी अफवाज भी तैयार हैं, लेकिन अगर हिंदुस्तान का जो एग्रेशन है ये दुनिया को बताना ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। हिंदुस्तान जो जारियत का सोच रहा है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी उन्होंने कहा अबू धाबी में कर दी, इससे पहले 370 के बाद क्या किया आपने? आपके वज़ीर ख़ारजा कितने ममालिक में गए? आपने अपना केस कितने लोगों तक पहुँचाया? डोजियर आपने भेज दिया दुनिया को कायल करने के लिए, आपने कितने अपने वफूद भेजे? आप ख़ुद सोचिए कि जिसने हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया वो उसने कितने डेलीगेशन अपने भेजे और कितने उसके वज़ीर ख़ारजा ने विजिट्स किए आपके सामने अपनी कारकर्दगी। तो इन हालात में जब आप दुनिया को ये बावर ही नहीं करा सकेंगे कि ज़्यादती हिंदुस्तान की तरफ से है, जारियत हिंदुस्तान की तरफ से है और इन्वायरमेंट हिंदुस्तान की तरफ से है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा? यानी दुनिया तो अब जंगें अब सिर्फ महाज पर नहीं लड़ी जाती, जंगें अब दुनिया में सफारती तल्लुकात से लड़ी जाती हैं। कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके मुखालिफ है, इसका आइडिया आपको खुद हो जाएगा। मैं ये समझ रहा हूँ सर, मेरे पास टाइम कम है इसलिए मैं जल्दी से पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये समझ रहा हूँ आपके जवाब से कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान को लेकर नाकाम चली आ रही है। नसरुल्लाह साहब, मेरे ख्याल में आपकी खारजा पॉलिसी को जितना एक्टिव होना चाहिए था आपके, वो इतनी एक्टिव नहीं है। ख़ास तौर पे 370 के बाद जनरल साहब मेरी इस बात से इत्फाक करेंगे कि जिस तरीके से हमें खारजा मुहाज पर और सफारती तौर पे जिस तरीके से हमें आगे बढ़ के काम करना चाहिए था, हमने नहीं किया। उसमें अब भी वक्त है, शायद हमें एहसास हो जाए कि हिंदुस्तान के जो जरहाना स्टाइल है इस खत्ते के अंदर, उसको हम एक्सपोज करें दुनिया के सामने। सिर्फ डोजियर भेजने से हम पूरा के व्यूज पे और इफ्तिखार अहमद साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हम बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को कन्वे नहीं कर पा रहे सर। जो नसरुल्लाह साहब बात कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% दुरुस्त है कि जितनी कैंपेन, जितनी मुहिम की जरूरत थी हमें सफारतकारी की, वो हमने नहीं की। हमें देखना चाहिए कि भारत भी अपनी सफारतकारी कर रहा है और जब तक हम उससे कहीं ज्यादा नहीं सफारतकारी करेंगे तो हम उसके नैरेटिव को काउंटर नहीं कर सकेंगे, ये बात है। लेकिन जो कॉन्फ्रेंस वहां पे की है, मैं समझता हूँ ये एक अक्लमंदाना कदम था, क्योंकि आपको इंटरनेशनल कवरेज ज्यादा मिला है और वहां पे खास तौर पे अबू धाबी की ये सरजमीन पे बैठ के, क्योंकि वो उनके ताल्लुकात काफी बेहतर हो रहे हैं इंडिया के साथ और वहां उनके घर में बैठ के ये बात करनी चाहिए। फिर उसके साथ ही आप देखिए कि चंद दिन पहले ही, ये चूंकि खबर कोई आज की नहीं है, ये हमें कुछ दिन पहले से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपने अफवाज को हाई अलर्ट पे किया और जो जरूरी मूवमेंट वगैरह वो पूरी कर दी। तो उस लिहाज से जहां तक तैयारी का ताल्लुक है वो तो तैयार है, आपने सबने ये खबरें भी सुनी ये हाई अलर्ट वाली, तो वो तो ठीक है कि जमीनी है, लेकिन इसमें सफारतकारी की बहुत जरूरत है ताकि भारत के अज़ाइम पहले से पता हो। कल अगर हम उसका जवाब देते हैं, मुंह तोड़ जवाब देते हैं और जंग बढ़ती है, तो दुनिया को पता होना कि ये शाखसाना भारत की तरफ से शुरू हुआ था, हमने नहीं किया। हमें उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की सपोर्ट चाहिए कि जब जंग मुसल्लत की गई फिर तो हमने जवाब दिया बड़ा जोरदार, लेकिन उससे पहले कसूर तो भारत का जिसने जंग मुसल्लत की। तो ये आज वादे कर दिया गया तो उस लिहाज से ठीक है, ये बात बिल्कुल करनी चाहिए थी। बिल्कुल सर। इफ्तिखार अहमद साहब, सर आगे बढ़ रहा हूं, सेनेट इलेक्शन को लेके
काफ़ी इख्तलाफात अपोजिशन और गवर्नमेंट की जानिब से खड़े हो रहे हैं सर, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बता दिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। इलेक्शन कबल वक्त, शो ऑफ हैंड्स और उन सब पे डिबेट हम करते हैं। इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन पे इतनी गर्मा गर्मी क्यों खड़ी हो गई सर दिसंबर में? ऑप्शन है बिला वजह वक्त ज़ाया करना और टाइम देना टीवी चैनल्स का, अखबारात की शायद सुर्खियां बनाना, और तो कुछ भी नहीं है। क्या है, इलेक्शन तो होते हैं और सबको पता है कि अगर 11 मार्च डेट है तो लिखा यह हुआ है कि जो आखिरी तारीख होगी उससे के उसके 30 दिन के अंदर इलेक्शन कराए जा सकते हैं, लिखा हुआ है। कोई नई बात तो नहीं हो रही। जहाँ तक शो ऑफ हैंड रही, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जो इंतखाबात हैं वो सीक्रेट बैलेट के जरिए होंगे, मासवाए कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों के जहाँ पे हाउस डिवाइड होता है। तो नई बात नहीं, ये तो बिला वजह ऐसी चीजें हैं जिन पे असर इशूज की तरफ से, जो गुर्बत है, जो महंगाई है, जो तेल का बहरान है, जो गैस का बहरान है, जो गवर्नेंस का बहरान है, जो डिलीवरी का बहरान है, उस सारे बहरानों पे से काबू पाने के लिए इन्होंने ये बैच छेड़ दी है। और क्या खूबसूरत तरीके से अपोजिशन भी ट्रैप हो गई है। भाई ये क्या मसला है? नहीं, आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ट्रैप कर लिया अपोजिशन को, गवर्नमेंट ने एक यस, नहीं अवाम, मैं सिर्फ अपोजिशन को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आपको भी, मुझे भी, मीडिया को भी। और देखिए मेरी बात सुने, वो क्यों ऐसा कहते हैं शो ऑफ हैंड? उन्होंने अपने उन दोस्तों से वादा किया हुआ है जिनको बाहर से बुला के यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट बनाया हुआ है टू द प्राइम मिनिस्टर। उनसे ये वादा था कि उनको सेनेट ऑफ पाकिस्तान के अंदर रुकनीत दिलवाई जाएगी। अब उनकी पार्टी के अंदर शदीद तरीन इख्तिलाफात हैं इस पॉइंट पे कि जनाब जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जिन्होंने पार्टी के लिए इतनी जिदोजहद की है, ये क्या बात हुई कि 2 साल पहले बाहर से आने वाले अपने ब्रीफ केस लेके जो आए हैं और वो जो एंजॉय भी कर रहे हैं, मोर पावर देन ए मिनिस्टर, मोर पावर देन एनीथिंग एल्स, उनको आप सेनेट का रुकन भी बनाना चाह रहे हैं। तो ये खदशा है पीटीआई की सफों में कि ऐसा ना हो कि लोग अपनी मर्जी का इजहार कर दें और जो नॉमिनेशन करना चाहते हैं इमरान साहब, गैर मुल्क की जो लोग आए हुए पाकिस्तान में, जो दोहरी शहरियत के मालिक हैं, वो सेनेटर ना बन जाए, बिल्कुल बुनियादी हो जाए। लेकिन शाबाश है इमरान खान पे और इमरान खान की टीम पर कि उसने बहुत अच्छा ट्रैप कर लिया हम सारों को। महंगाई हमें नजर नहीं आ रही, गुर्बत हमें बिल्कुल नजर ठीक नहीं आ है। रही। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं अपना सवाल विथड्रॉ करके इफ्तिखार अहमद साहब के पॉइंट्स आपके सामने रख रहा हूं। इफ्तिखार साहब के बकौल हम मीडिया ट्रैप हो गए हैं, गवर्नमेंट ने हमें ट्रैप कर लिया, गवर्नमेंट ने अपोजिशन को ट्रैप कर लिया। एक पॉइंट इस पे कमेंट कर दीजिए। दूसरा, इफ्तिखार साहब के बकौल इमरान खान साहब पीटीआई शो ऑफ हैंड इसलिए चाहते हैं कि अपने मकासद हासिल कर लें। हॉर्स ट्रेडिंग रोकना मकसद नहीं है, मतलब एक एक्ट इसलिए किया जा रहा है कि नए तरीके की हॉर्स ट्रेडिंग को मुतारिफ कराया जा सके। नसरुल्लाह साहब, देखिए, पहली बात तो ये इफ्तिखार साहब बात कर रहे हैं, यानी मीडिया के पास वही चीज़ ज़ेर बहस होगी जो आज का पॉलिटिकल एजेंडा होगा। आज अगर रैली होगी तो उसमें मीडिया पे ज़ेर बहस आएगी, जलसा होगा ज़ेर बहस आएगा, और फिर आपकी हुकूमत और अपोजिशन, आप खास तौर पर इस हुकूमत के दौरान आपने देखा होगा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके जवाब में 5-6 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। जब ये हर वक्त यही होगा तो फिर मीडिया पर यही डिस्कस होगा, मीडिया उसको इग्नोर तो नहीं कर सकता। दूसरी बात जो इफ्तिखार साहब बात करें, बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जो दोस्त उनके साथ इस वक्त बैठे हुए हैं और बहुत से जो ऐसे तर्जमान हैं जो मेरे ख्याल में तमाम हदें पार करके तर्जमानी करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि सेनेट में चले जाएं। अब सेनेट में पार्टी के बाकी लोग, यकीनी बात आपको पता, पाकिस्तान की सियासत में कुछ चीज़ें बड़ी कम्प्लेक्स हैं। इफ्तिखार साहब मुल्क की सियासत में बड़ी गहरी निगाह रखते हैं। आप मुझे बताइए कि धड़े बंदी होती हैं। परवेज़ खटक साहब की ख्वाहिश होगी ना कि वहाँ से उनके सेनेटर आ जाएं। इसी तरीके से महमूद खान साहब के ग्रुप, जिनको वो लेके हुकूमत में बनाई जब उन्होंने, उनकी ख्वाहिश होगी कि उनके अपने ग्रुप के लोग भी आएँ। लेकिन इसके साथ साथ जो लोग इस वक्त इमरान खान साहब के अंदर बैठे हुए हैं, जो ये उम्मीदें लगा के बैठे, सर आप वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपके ख्याल में शो ऑफ हैंड का कानून कबल वक्त इलेक्शन ये किन लोगों को मैनेज करने के लिए, मतलब 1-2 नाम अगर आप बताना चाहें जो जिनको सेनेटर बनाने की ख्वाहिश या मजबूरी हो सकती है इमरान खान साहब की या पीटीआई की? सर बड़े जल्दी आपको नजर आ जाएंगे, कुछ तर्जमान नजर आ जाएंगे वफाक में, और कुछ आपको जो है वो मुआने खुशी बड़े वाज़ेह अंदाज में उन्होंने बता दिया इफ्तिखार साहब ने कि अब उनके नाम और मशहूरी करने से फायदा ये है कि हम नाम पूछ रहा हूं सर, आप दोनों सहाफ़ी हैं, नाम मैं अगर उनकी मशहूरी ना ही करें तो बेहतर है ताकि उनको और प्रमोशन मिल जाएगी।
जी जी, इफ्तिखार साहब बता दें, इफ्तिखार साहब बता रहे हैं जी, इफ्तिखार साहब। पहली बात है मेरे दोस्त, जो इलेक्शन है ना सेनेट का, ये इसमें पहली प्रेफरेंस होती है, सेकंड प्रेफरेंस होती है और थर्ड प्रेफरेंस होती है। ये एक बहुत टेक्निकल किस्म का इलेक्शन होता है, ये ऐसे नहीं शो ऑफ हैंड से हो सकता, और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। एक बात, वक्त के बारे में मैंने कह दिया, मैं आपको इस प्रोग्राम के बाद मुझे आप अपना टेलीफोन नंबर भिजवा दीजिएगा, मैं आपको कल का कानून की जो लॉ है वो भिजवा दूंगा, पूरा क्लियर। नहीं सर, ये तो टेक्निकल बात होगी ना। मतलब मेरे साथ पाकिस्तान के 2 मंजे हुए साफी बैठे हैं, मैं ये तो कह नहीं रहा कि आप कंफर्मेशन दें ना, आप जराए से बता दें कि इन लोगों को सेनेटर बनाना चाहते हैं। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, एक साफी बता सकता है नाम? शहजाद अकबर साहब, शहजाद अकबर बुखारी साहब, साहब, जुल्फी बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी साहब, शहबाज गिल साहब, शहबाज गिल साहब, और कितने हाँ नाम पूरे कर दिए आपने। नहीं नहीं नहीं, और और नसरुल्लाह साहब नहीं नसरुल्लाह साहब एक ना तुसी भी पालो सर, नसरुल्लाह साहब एक ना तुसी भी पालो सर। मेरे दोस्त, ये नहीं, कोई काफी नाम उन्होंने। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं। देखें, मुझे एक बात बताएं कि ये कोई इशू है वैसे भाई? इशू मेरा जो है, जिसको नसरुल्लाह भी नहीं मानता, नसरुल्लाह भी मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं करते, बिकॉज ये बहुत मेरे से सीनियर है उम्र में, कि देखें नहीं नसरुल्लाह साहब, नहीं सर, आप बड़े थोड़ा सीनियर हैं हमारा, हम आपके शागिर्द हैं। कुछ और है। मेरा इशू है जिससे अभी कहा कि मेरी दाढ़ी और बाल सफेद है सर। आप ये सीरियस मामला है। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना एक संजीदा मामला है। पहले भी हुकूमत के तर्जमानों ने ये इशारा दिया था, गालिबन 15-16 दिसंबर को किसी मुतवक्का सर्जिकल स्ट्राइक का, जिसका तस्करा जनरल साहब कर रहे थे, कि रेड अलर्ट के ऊपर जो हमने अपनी फौज को किया। ठीक है, अब सवाल है, संजीदा मामला तो ये है, अब क्या होगा? हम अगले इलेक्शन होगा, अगर फरवरी में होता है तो जनवरी का पूरा महीना ये बैच चलती रहेगी, फिर ये कोई अदालत में जाएगा, फिर अदालत से वापस आएगी, फिर अदालत की प्रोसीडिंग होगी। वो क्या यार, मुझे ये बताओ, मुझे गैस क्यों नहीं मिल रही मेरे घर में? मैं जनरल साहब से कमेंट ले लेता हूं सर इस पर। जनरल साहब, इफ्तिखार साहब की बड़ी ख्वाहिश है, रिपोर्ट कहाँ इस है? बात को तो मैं भी इंडोर्स करता हूं सर, गरीब गुर्बत से मर गया, मतलब महंगाई ने कमर तोड़ दी, इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं सर। और दूसरा, उनको बार बार एतराज है कि दुबई बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की सर, अबू धाबी बैठ के सर। जनरल साहब, दोस्त, ये बात मैं लेके आ रहा हूं सर, इफ्तिखार साहब मैं लेके आ रहा हूं सर। हमें भी तो अपनी माल बेचने दो ना यार, सिर्फ हुकूमत का ही माल ना बिके, हमारा भी माल बिकना चाहिए। मेरा माल ये है कि मैं गंदम काश्त कर रहा हूं और मुझे खाद चाहिए वक्त पे, खाद 2 नंबर मिल रही है। हुकूमत के वो महकमे जो 2 नंबर खाद को रोकने के लिए हैं, वो क्या कर रहे हैं? मेरा ये मसला है।